नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्राकृतिक प्रकोप ने ली 60 से ज्यादा जानें। बुधवार को यूपी के विभिन्न जिलों में दिखा आंधी बारिश का कहर। पेड़ और बिजली के खंभे हुए ध्वस्त। यूपी के योगी सरकार का बड़ा फैसला। संसदीय समितियों के अध्ययन भ्रमण स्थगित। कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया। प्रतीक यादव का आज होगा अंतिम संस्कार। लखनऊ के पिपरा घाट में ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। हृदय गति रुकने से हुई थी मौत। फेफड़ों में जमे थे खून के थक्के। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान। कहा, सरकार बनी तो बंद कराएंगे शराब की बिक्री। बुलडोजर पर रोक लगा देंगे। इंटर तक मुफ्त शिक्षा। आरबीआई अफसर बनकर की 95 लाख की साइबर ठगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। जांच पड़ताल शुरू। सीबीएसई 12वीं का परिणाम जारी। राजधानी में बेटियों का दबदबा। कानपुर की सोनाक्षी गोयल 99% अंक पाकर बनी इंटरनेशनल टॉपर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं मथुरा की खबर से, जहां मथुरा में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर प्रदेश व देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मंदिर में दर्शन के दौरान उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री ने प्रतीक यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अत्यंत दुखद घटना है और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अवसर प्रदान मेरी में आ रही है, कृपा करें हमारे देशवासी, हमारे देशवासी और दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए हर भारतवासी और भाई ने नीचे चल रहे हैं के जो भक्त हैं उनके जीवन में मतलब जो भी कोई कठिनाई समस्या हो, भैया आईडी नीचे करो। और हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे अभी आसाम में कल तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ श्री हेमंत शर्मा जी की अगुवाई में बन चुकी है और 2027 में भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से यहाँ सरकार बने और जो सुशासन है, जो राम राज्य है, वह कायम रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, बढ़ता है। और आगे बढ़ते खबरों में खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर जनपद के थाना खानपुर क्षेत्र अंतर्गत गांव काचरौट में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक अज्ञात युवक का शव लावारिस हालत में पड़ा देखा। शव की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद खानपुर थाना पुलिस भारी बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। और आगे बढ़ते खबरों में समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन की खबर जैसे ही उनके ननिहाल और औरैया जनपद के बिधुना क्षेत्र में पहुंची, वहां मातम छा गया। प्रतीक यादव का बिधुना से गहरा जुड़ाव होने के कारण क्षेत्र के रिश्तेदारों, परिचितों और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। प्रतीक यादव का ननिहाल बिधुना में है, जिसके चलते बचपन से ही उनका यहां आना जाना बना रहता था। उनके निधन की सूचना मिलते ही कस्बे और आसपास के गांव में उनके चाहने वाले स्तब्ध रह गए। परिजनों और करीबियों के लिए ये खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। मुझे जैसे ही आज सुबह मालूम हुआ, मैं तो अचंभित हो गया। इतना स्वस्थ, इतना भला लड़का, कभी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह इतनी जल्दी हम लोगों के बीच से चला जाएगा। आज हमें, हमारे परिवार को, सारे लोगों, बिधुना वासियों बहुत कष्ट है कि हमारे बीच से आज प्रतीक यादव जी चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम सब लोगों को, उनके परिवार को, पूरे को शांत धैर्य करने की कामना करते हैं। और आगे बढ़ते खबरों में नोएडा के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए किराए में राहत की खबर सामने आई है। 15 जून से शुरू होने वाली इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट टिकटों के दाम में कमी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार अकासा एयरलाइंस ने बेंगलुरु रूट का किराया करीब 8,532 रुपए से घटाकर
6500 रुपये कर दिया है। वहीं इंडिगो ने नोएडा से लखनऊ का किराया 4981 रुपये से घटाकर 3394 रुपये कर दिया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर की सोनाक्षी गोयल ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा में 99.6% अंक हासिल किए हैं। उसे साइंस स्ट्रीम में नेशनल टॉपर बताया जा रहा है। सोनाक्षी ने 4 विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल टीचर्स, गाइडेंस, फोकस्ड स्टडी और सोशल मीडिया से दूरी को दिया है। सोनाक्षी डॉक्टर बनना चाहती हैं और इस बार उन्होंने नीट परीक्षा भी दी थी। परीक्षा रद्द होने पर उन्होंने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया से दूरी ही आपको सफलता तक पहुंचा सकती है, यह साबित कर दिया है सीबीएसई की नेशनल टॉपर सोनाक्षी गोयल ने। और उनसे बातचीत कर लेते हैं। सोनाक्षी, आपने टॉप किया है, कैसा लग रहा है और इसका क्रेडिट किसको देंगी? बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरी वजह से, मेरी मेहनत से मेरे पेरेंट्स और टीचर्स सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और इसका श्रेय तो टीचर्स और फैमिली को ही जाता है, क्योंकि हर वक्त मोटिवेटेड रखा उन्होंने और हर वक्त पॉजिटिविटी रखी मेरे अराउंड, जिसकी वजह से मैं अच्छा कर पाऊँ। सोनाक्षी हैं, उसके पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कहा जा रहा है सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना के रखी थी। आज की जनरेशन तो सोशल मीडिया पर डिपेंड है, तो फिर इनका हाव भाव कैसा होता था? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? देखिए, जैसे इन्होंने बताया है कि स्कूल और कोचिंग के अलावा 4-5 घंटे वो फोकस होकर पढ़ाई करती थी। और सोशल मीडिया से मुझे तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ऐप्स होती हैं या कुछ यूट्यूब चैनल्स, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ तक ठीक है। बट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस उस पर भी मुझे ऐसा लगता है, हम लोग के समय में तो नहीं था, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल से थोड़ी दूरी अच्छी रहती है। आप अपना इतना स्टडी मटेरियल आजकल किताबें और सब कुछ मिलती है, आप उस पर फोकस करिए। सोनाक्षी ने सिर्फ टॉप करके ये साबित नहीं कर दिया, बल्कि जो उनके परिवारजन है उन्होंने भी ये साबित कर दिया कि सफलता की कुंजी सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखने में ही है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ यानी यूपीसीए ने यूपीटी 20 लीग सीजन 4 का रोड मैप जारी कर दिया है। ग्रीन पार्क स्थित यूपीटी 20 लीग कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लीग के नए सीजन की तारीखों से लेकर खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजी और प्रसारण तक की तमाम अहम जानकारियां साझा की गई। इस बार लीग का मुख्य फोकस कंसोलिडेशन एंड डिलीवरी यानी बेहतर संचालन और प्रभावी क्रियान्वयन पर रहेगा। 14 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर 2026 तक चलने वाली इस लीग में प्रदेश भर की 6 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेंगी। 6 फ्रेंचाइज ओनर्स हैं। इस साल हमने फ्रेंचाइजी ना बढ़ाने का निर्णय लिया है। 14 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक लीग कराने की हमारी डेट्स हैं, जो कि हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के रहेंगे और कहाँ के रहेंगे? अच्छा, एक आपने टैगलाइन दी, खिलाड़ी यहाँ बनता है, क्या मोटिव है? मोटिव 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की ये मंशा है कि वो अपने इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ता देखें। इसीलिए यूपीटी 20 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आईपी इवेंट है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट्स इवेंट है ये। इसीलिए हमारी टैगलाइन है, खिलाड़ी यहाँ बनता है। कानपुर के अलावा जो और भी पूरे देश में जो दर्शक हैं जो मैच ज़्यादा पसंद करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे? क्या मतलब? किस सोनी पे देखेंगे, डीडी स्पोर्ट्स पे देखेंगे। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट पुलिस को CCTNS रैंकिंग में लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला है। अरुण कुमार सिंह को लखनऊ मुख्यालय तकनीकी सेवाएं द्वारा टीम के साथ सम्मानित किया गया। एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि CCTNS प्रणाली के तहत अपराध से संबंधित सभी काम, रिपोर्ट, विवेचना, गिरफ्तारी और चार्जशीट तक की प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जाती है, जिससे पुलिस काम में पारदर्शिता और तेजी आती है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
में हमारा तकनीकी सेवा हेडक्वार्टर है, एडीजी टेक्निकल सर्विसेज के नेतृत्व में, उनके द्वारा CCTNS की रैंकिंग हर महीने जारी की जाती है। लगातार 3 महीने से चित्रकूट को पहली रैंकिंग प्राप्त हो रही है। इसमें मैं अपनी पूरी टीम को श्रेय दूंगा कि पूरी टीम के समेकित प्रयास से ही ये संभव हो पाता है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में सपा नेत्री अर्चना पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की आलोचना करते हुए भैंसा बुग्गी की सवारी की। पूर्व बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पांडे ने प्रधानमंत्री की अपील पर कहा कि पहले प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के नेताओं की VIP कल्चर बंद करवाना चाहिए, इसके बाद अपनी नाकामियों को आम जनता पर थोपना चाहिए। वीडियो देश की जो वर्तमान स्थिति है उसको जनता के सामने जागरूक करने के लिए कि बहुत जल्दी मोदी जी ने अपील किया था कि गाड़ी छोड़िए, पेट्रोल डीजल नहीं हो पाएगा, हम लोग आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, गाड़ियों को धक्का मारिए। तो उसके बाद फिर ऑप्शन क्या बचता है? पैदल तो हम जा नहीं सकते। तो अंग्रेज जिस ज़माने में देश में था उस समय की स्थिति के हिसाब से बैलगाड़ी, टांगा जो भी आपको अवेलेबल है आप वो एकोमोडेशन यूज़ करिए। जनता को मैं आप लोगों ने यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको हमने सोचा वो हमें क्या दे रहे हैं यही दिखाना था। और अब खबर औरैया से है, जहां औरैया की सदर तहसील में अधिवक्ताओं की हड़ताल तीसरे दिन भी लगातार जारी रही। विभिन्न मांगों को लेकर अधिवक्ता अनिश्चितकालीन धरने पर डटे रहे, जिससे तहसील का कामकाज प्रभावित हो रहा है। अधिवक्ताओं के समर्थन में अब उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट भी सामने आ गया है। जिला अध्यक्ष राजेश बाजपेयी बबलू समेत कई व्यापारी नेता सदर तहसील पहुंचे और अधिवक्ताओं के आंदोलन को समर्थन दिया। तहसील परिसर में अधिवक्ताओं और व्यापारियों ने SDM के खिलाफ नारेबाजी भी की। विगत 11 तारीख से राजस्व अधिवक्ता संघ का तहसील में पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि ये इनका आंदोलन आम जनमानस के लिए है, उनकी आवाज उठाने के लिए है। लेकिन 3 दिन देखने के बाद भी जो देखने में आ रहा है कि शासन प्रशासन कोई भी मांग नहीं रहा है, ना सुन रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट आज इस आंदोलन को नई धार देने के लिए पूर्ण समर्थन, पूर्ण सहयोग अधिवक्ता संघ को देने आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ब्राह्मण समाज पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ सदर कोतवाली में तहरीर दी गई। इस मामले के बाद क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग और सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमल पांडे एडवोकेट ने अन्य पदाधिकारियों के साथ सदर कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा तहसील सदर में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब तहसील बार एसोसिएशन के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार पर भ्रष्टाचार, फाइलों को लटकाने और एक साथी अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए तहसील परिसर में जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। हमारी वार्ता हुई तहसीलदार साहब से, तो तहसीलदार काफ़ी देर वार्ता होने के बाद, क्योंकि उन्होंने हमारे मुंशी और हमारे टाइपिस्ट के साथ अभद्र व्यवहार किया था, उसके लिए हम धरने पे बैठे थे। और लास्ट में उन्होंने जो है सब वार्ता होने के बाद कहा कि मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं और आइंदा आगे से कोई गलती नहीं होगी। इसलिए जो है धरने को हमने समाप्त किया, क्योंकि हमारी लड़ाई मान सम्मान की है। तहसीलदार साहब जब से हमारे बीच आए हैं तब से अधिवक्ताओं को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं और कार्य प्रणाली भी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा।
और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र के सलगमा गांव में गोद भराई समारोह के दौरान अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि मटर पनीर की सब्जी और छेना रसगुल्ला खाने के बाद कार्यक्रम में शामिल लगभग 40 ग्रामीण बीमार हो गए। सूचना मिलते ही एसडीएम और सीओ अनूप शहर मौके पर पहुंचे। सभी बीमारों का उपचार जहांगीराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया, जहां से कई मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अभी तक 15 से 20 केस जो है फूड पॉइजनिंग के आ चुके हैं और संभावित संख्या जो 60 के करीब बताई जा रही है वो जहांगीराबाद से रेफर हो गया। पेशेंट को परेशानी क्या है? पेशेंट को परेशानी है कि वो फूड पॉइजनिंग करके आ रही है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट्स हैं और अभी ट्रीटमेंट के बाद आगे जांच के बाद आगे पता चलेगा। तो कल हमारे भतीजा लगते हैं पड़ोस में ही, उनकी बिटिया की गोद भराई का प्रोग्राम था, छोटा सा एक गोद भराई के प्रोग्राम में जो भी लोग खाना खाने के लिए आए वो सारे लोग बीमार हो गए। और यहाँ हम लोग तो हैं ही हैं, सारा मोहल्ला जो गोद भराई वाले मेहमान आए थे वो मेहमान भी सारे लोग बीमार हैं। लगभग कितने लोग? करीब गांव में, हमारे गांव के कम से कम 40-50 लोग तो होंगे। बुखार, पेट में दर्द और पता नहीं अचानक ये साथ हुआ था। कल दावत खाई थी, चावल खाए थे, छोले खाए थे और दूध पूरी खाई थी। नहीं, पनीर नहीं खाया था, सादा ही खाना खाया था। आज शाम को लगभग 7 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि कल गांव सलगमा में एक समारोह संपन्न किया गया था, जिसके चलते हुए आज दोपहर में कुछ लोग बीमार पड़े और उनमें 32 लोग लगभग आगे हम लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा और सीओ साहब के द्वारा जहां पर समारोह संपन्न हुआ था गांव में जाकर स्थिति का जायजा लिया गया और जो 32 लोग बीमार थे उनको तुरंत हॉस्पिटल में के लिए जहांगीराबाद के लिए रेफर किया गया। कल खाना खाया था, इनके यहाँ कोई बच्ची को देखने आए थे तो उसमें कुछ लोग बीमार हो गए। कल खाना खाया था लेकिन आज बीमार हो गए हैं, बता रहे हैं। और उसमें बची हुई जो सब्जी थी मटर पनीर की और छोले की सब्जी, उसको जांच के लिए ले लिया, सैंपल जांच करा। कितने लोग बीमार बताए जा रहे हैं? बीमार अस्पताल में 30-35 लोग बताए कि अस्पताल भेजे गए, गाँव वालों ने जो बताया है। मटर पनीर की सब्जी बनवाई, छोले चावल बनवाए में, और तुम्हारे क्या कह रहे हैं, इनके पेट में दर्द और उल्टी और दस्त ये बंद नहीं हो रहे हैं। और ज़्यादा ही जितने मेरे घर में परिवार में जितने लोग मैंने खाना खिलाया था उन लोगों के सबने कोई हालत ये खराब। अच्छा, क्या खाया था इन लोगों ने? मटर पनीर की सब्जी है, छोले चावल है और अच्छा, सफ़ेद रसगुल्ले। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की, जहां फर्रुखाबाद में सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं भीगने के मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाटर ने कड़ा रुख अपनाया है। कायमगंज स्थित खाद्य विभाग के क्रय केंद्र पर गेहूं भीगने की घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित मार्केटिंग इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए गए। डीएम की इस कार्रवाई से जिले के गेहूं क्रय केंद्र प्रभारियों में हड़कंप मच गया। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित गेहूं खरीद समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने खरीद और उठान की स्थिति की समीक्षा की। जिला खाद्य विपणन अधिकारी रोली सिंह ने बताया कि जिले में अब तक करीब 5,502 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जिसमें केवल 1,485 मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो सका है। और आगे बढ़ते खबरों में, पीलीभीत के बिलसंडा इलाके में जंगल से भटक कर गांव पहुंचे एक हिरन पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों के हमले से हिरन घायल हो गया। ग्रामीणों ने किसी तरह हिरन को बचाया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मामला बिलसंडा क्षेत्र के गांव शिकलापुर गौंटिया का है, जहां जंगल से भटक कर एक हिरन गांव में पहुंच गया। हिरन को देखते ही आवारा कुत्तों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। हिरन की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद उसे कुत्तों के जंगल से छुड़ाया गया।
और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ में शिक्षा मित्र द्वारा तमंचे से खुद को गोली मारकर जान देने के मामले में प्रशासन ने जनगणना ड्यूटी के दबाव की बात से इनकार कर दिया है। एडीएम आदित्य प्रजापति ने बताया कि शिक्षा मित्र पर जनगणना को लेकर किसी प्रकार का दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी स्व जनगणना की प्रक्रिया चल रही है और किसी को कोई काम आवंटित नहीं किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि एक शिक्षा मित्र थे श्री योगेंद्र कुमार सरोज जी, उनके द्वारा कल कुछ अज्ञात कारणों से आत्महत्या की गई है। इसमें उनकी ड्यूटी जनगणना में लगी थी, उनके द्वारा प्रशिक्षण भी प्राप्त किया गया था, परंतु उनके द्वारा जनगणना न किए जाने के संबंध में कोई मौखिक या लिखित कोई प्रार्थना पत्र कभी दिया नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जनगणना का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी केवल स्वगणना स्तर पर यह कार्य चल रहा है, जिसमें आम व्यक्ति को अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से स्वगणना करनी है। और आगे बढ़ते खबरों में खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय गहमागहमी बढ़ गई जब भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में शिकारपुर तहसील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों ने तहसीलदार गौरव बिश्नोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शिकारपुर तहसीलदार गौरव बिश्नोई और लेखपाल नीरज सैनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी काटे हैं 138, 145, 41 mm और 41 बचा 599, 43, 143, 162 और पोखर इन पर कब्जा है सर, और फर्जी हत्या करके उन्होंने जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में तैनात तहसीलदार गौरव बिश्नोई जी के द्वारा माफियाओं से साठगांठ करके पैसा ले लेकर जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं, जैसे कि करीरा गांव में सरकारी नाली का नंबर 841 में और चक्रोड का नंबर 833 पर कब्जा करा रखा है। शिकायत करते करते परेशान है और उनको हाथ पकड़ कर बाहर भगा देते हैं तहसील से, और लेखपाल और कानून को उनके साथ मिले हुए हैं। दूसरा गाँव आगा दिगी में गाटा संख्या 841 में कब्रिस्तान पर उन्होंने कब्जा करा रखा है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट में 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। कैशवैन लूटकांड के 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश जुबेर और समीर को डीसीपी धवल जायसवाल, एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह, क्राइम ब्रांच स्वाट टीम के प्रभारी अनिल राजपूत की टीम ने ढेर कर दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।